ओम गणेश हर हर महादेव। अब इस शनिवार और एक बड़ा योग बन रहा है जो शायद सबका ध्यान उस तरफ अभी तक तो नहीं गया है, बाद में हो सकता है जाए। और वो योग कौन सा है, उस योग में हम क्या कर सकते हैं, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अनजाने में हमसे जो हुए जो दोष या पाप है उससे मुक्त कैसे हो सकते हैं और इसका महत्व आदि क्या है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वह जो योग इस 11 जुलाई शनिवार को बन रहा है और वो योग कौन सा है, तो इस 11 जुलाई शनिवार को सुबह के 11:05 के बाद से लेकर के सुबह सूर्य उदय तक, दूसरे दिन सूर्य उदय तक जो है वह शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग बन रहा है। और यह योग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योग रहता है, क्योंकि शनि भगवान जो है, शनि देव जो है वह न्याय के देवता है, कर्म के देवता है। अनजाने में हुए या जानबूझकर हुए पापों का जो कर्म फल होता है वह देने वाले यह देवता है। जो रोहिणी नक्षत्र है, जो चंद्र का सबसे प्रिय नक्षत्र है और उसमें जो है हमें सुख शांति समृद्धि आदि प्राप्त होती है। अमृत सिद्धि योग, अमृत के समान सिद्धियाँ देने वाला जो योग रहेगा वह है शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग। और इस योग में किया गया जो भी पुण्य कर्म सत्कर्म होगा वो कई गुना हमें विशेष फल देने वाला रहता है। अब इस योग में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इस योग में, अगर आपको नया वाहन लेना है तो आप इस योग में ले सकते हो। अगर आपको नए घर के अंदर कुछ नया काम करवाना है तो आप वह कर सकते हो, जैसे रिनोवेशन आदि। घर के लिए कोई नई चीज़ें खरीदनी है तो वो आप खरीद सकते हो। अगर सरकारी कामों में नए बिजनेस का आरंभ करना है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन करना है, नामकरण करना है नए व्यापार का बिजनेस का, तो वो आप इस समय में कर सकते हो। अगर नई दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस प्लेस खोलना है तो वो आप इसमें कर सकते हो। फिर नई ज़मीन लेनी है, मकान लेना है, प्लॉट आदि लेना है तो आप इस जो योग है उसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा, इस योग में आप सुवर्ण सोना चांदी तांबा यंत्र आदि की भी खरीदी कर सकते हो। इस योग में जो है आप अगर चाहे तो दीक्षा शिक्षा भी ले सकते हो। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो है शनि और रोहिणी के संयोग से, अर्थात उस योग के अंदर यात्रा से आपको बचना चाहिए। बिन जरूरी अगर यात्रा है तो वो आप टाल सकते हो, नहीं करना चाहिए। इस योग में विवाह वर्ज्य अर्थात शादी आदि जो है वो नहीं करना चाहिए या विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं करने चाहिए। अब इसमें कुछ विशेष उपाय है, तो विशेष उपाय नंबर 1, हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी की मूर्ति अगर आपके पास है तो आपके पास, अगर डायरेक्ट मंदिर में जाना चाहते हो तो मंदिर में जाके भी आप ये अभिषेक कर सकते हो। और वो अभिषेक है तिल का तेल, उसके अंदर सिंदूर, ये दोनों मिश्रित करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या बजरंग बाण पढ़ते हुए या वड़वान स्तोत्र पढ़ते हुए या हनुमान माला स्तोत्र पढ़ते हुए या फिर सुंदरकार पढ़ते हुए आप इसका अभिषेक कीजिए हनुमान जी के ऊपर। वो फिर बाकी द्रव्य है पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आप घर में अभिषेक करते हो तो मंदिर में जाकर अभिषेक करोगे तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसी प्रकार से आप शनिदेव के ऊपर केवल तेल से अभिषेक कीजिए, सिर्फ तेल से, उसमें सिंदूर डाल के शनिदेव के ऊपर अभिषेक नहीं करना है। तीसरा, दीपदान, हनुमत दीपदान अर्थात हनुमान जी के आगे तिल के तेल का दिया, और अगर वो भी संभव है तो तांबे के ही दिए में आप दीपदान कीजिए। हनुमान जी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। उसके पश्चात शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श, मतलब ये मान के चलिए हजारों पापों का नष्ट होना पीपल का स्पर्श माना जाता है। और उसमें भी जब आप शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग में पीपल के पेड़ को स्पर्श करोगे तो वो महान फल देने वाला है। तो पीपल के पेड़ को पहले स्पर्श कीजिए, यथाशक्ति प्रदक्षिणा कीजिए, फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप जो है बैठकर यथाशक्ति ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का स्मरण कीजिए।
फिर पीपल के पेड़ के आगे या नीचे जो है सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप दिया प्रज्वलित कर सकते हो। इस प्रकार से यह सामान्य उपाय करने मात्र से भी अगर आपको शनि पीड़ा, शनि की पनौती, अगर आपकी कुंडली में शनि से संबंधित कोई युति आदि है या किसी प्रकार से कोई भी आकस्मिक संकटों में अगर आप फंसे हुए हो, तो इस शनि रोहिणी अमृत सिद्धि योग में ये कुछ उपाय करने से हनुमान जी की कृपा, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।